Okay, class, so let's move to the next question. The question is a block of mass m is slowly lowered from a point where it just touches a vertical face spring of stiffness k till it remains stationary after the applied force is withdrawn. Find the work done by the external agent, sub question A, in compressing the spring by a distance x. Okay, there is only one sub question given to you. Okay, so यहाँ पर हमें find out करना है what is the work done by the external agent in displacing this spring, or you can say you can in compressing the spring by a k. ठीक है, मतलब हमने क्या किया है, यहाँ पर इस ब्लॉक को हमने पकड़ के रखा है. ओके, ब्लॉक अपनी वेट की वजह से नीचे जा रहा है, जिसको हमने सिर्फ स्लोली जाने दिया. जा रहा है नीचे, बट हमने क्या किया, उसको स्लोली जाने दिया. एक पॉइंट ऐसे आ गया यहाँ पर ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन में अचीव हो गया है, मतलब ब्लॉक अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुका है. ठीक है, और हमने जो फोर्स अप्लाई किया था वो हटा दिया, मतलब हम जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो हमने हटा दिया. तो जब हमने एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया तो इस मूवमेंट पे ब्लॉक अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया. ठीक है, कैसे, इसकी जो वेट है दैट इज एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये जो स्प्रिंग है ये इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं. ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज जीरो, जिसकी वजह से ये ब्लॉक की मूवमेंट अभी नहीं हो रही है, इसकी वजह से इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो गई है. सो लेट्स मूव अहेड ट्राइंग टू एनालाइज दिस क्वेश्चन. सो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी. So work done by the gravity on this block having a mass m and the spring having a spring constant k. So इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दैट इज एम जी, है ना, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, x हो गई. सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज एम जी एक्स. पॉजिटिव वर्क डन होगा बिकॉज वेट एम जी एंड द डिस्प्लेसमेंट बोथ ऑफ देम आर एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, in the same direction you can say. Next, we will talk about what is the work done by the spring force. We know that spring force is nothing but minus half kx square. Negative sign. Spring force is negative. Okay. बिकॉज जब भी स्प्रिंग को अगर मेन पोजीशन से कंप्रेस किया गया तो उसके पे जो वर्क डन होगा वो हमेशा नेगेटिव होता है, हमें पता है. ठीक है, सो अगर हम बात करें दैट द टोटल वर्क डन मीन्स जितनी भी वर्क डन हो रही है इस बॉडी पे सारी वर्क डन. सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी plus work done by the spring plus work done by the external force. आपने इस ब्लॉक को पकड़ के रखा था ना, इस ब्लॉक को आपने पकड़ के रखा था, है ना, और इसको स्लाइडली नीचे जाने दे रहे हो लाइक दिस. तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स भी तो है ब्लॉक पे, तो उस एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया ये पता करना है ना, आपको यही पता करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स, विच इज इक्वल्स टू, हमें पता है अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. करेक्ट. इस ब्लॉक की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि ये ब्लॉक यहाँ पर आके रुक गया है, वेलोसिटी जीरो होने की वजह से फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो रही है. माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, मतलब इस पोजीशन पे जब हमने ब्लॉक को पकड़ के रखा था तब ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी भी क्या थी, जीरो थी, तो उसकी वजह से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई, तो यहाँ पर ये जीरो आ गया. सो इफ यू विल सी दैट द समेशन ऑफ ऑल द वर्क डन, मतलब इन सारे वर्क डन का वैल्यू जीरो आ रहा है. तो जब मैं यहाँ पर सिर्फ डब्ल्यू एक्सटर्नल रखूंगा, बाकी ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स को राइट हैंड साइड भेज दूंगा, सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी minus work done by the spring force. Correct. What is the work done by the gravity in this case? Work done by the gravity is mgx, and what is the work done by the spring force? The work done by the spring force is minus half kx square, so minus minus become plus, so it become half kx square. x की वैल्यू हमें पता करनी है, x की वैल्यू हमें पता करनी है. सो कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पर. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, यहाँ पर ब्लॉक हमें पता है अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुका है. सो व्हेन द ब्लॉक कम्स इनटू द इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो यहाँ पर एफबीडी देखेंगे ब्लॉक का, तो ये इसका वेट होगा mg एंड दिस इज द स्प्रिंग फोर्स दैट इज fs. सो आई विल राइट डाउन दैट स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू mg. स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हमें पता है kx विच इज इक्वल्स टू mg, तो x का वैल्यू कितना मिला, mg बाई k. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये x की वैल्यू है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे. सो माइनस mg, द वैल्यू ऑफ x is mg by k, correct, plus half k, value of x is mg by k, so mg का square upon k का square, this and this get cancel out. ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, it is minus mg the whole square upon k, और यहाँ पर क्या है, it is mg sorry plus mg the whole square upon 2k, taking LCM 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया.
So -2 + 1 comes out to be -1. So work done by the external force is nothing but minus mg the whole square upon 2k. So this is your answer. So let's move to the next question. Again we have very interesting question. आज बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले हमें. Okay, so the question is a block of mass m is welded with a light spring of stiffness k. The spring is initially relaxed. See question में mention किया है initially spring is relaxed. Okay. When the wedge fitted moves with an acceleration a, as shown in the figure, the block slides through a maximum distance L. Block कितने distance से move कर रहा है? L distance से move कर रहा है. ठीक है. If the coefficient of kinetic friction between the block and the wedge is mu, find the maximum deformation L of the spring by using work energy theorem. आपको ये L की वैल्यू पता करनी है. ठीक है. अब क्योंकि हमें पता है कि ये जो वेज है ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगी इन द राइट डायरेक्शन. तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लग रही है इन द राइट डायरेक्शन, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन एम ए नॉट. इसी सूडो फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ जा रहा है. क्लियर. तो ये जो ब्लॉक है ये कहां पर मूव कर रहा है? ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. और इसने कितने डिस्टेंस ले ली? एल डिस्टेंस ले ली. ओके. कितनी डिस्टेंस मूव कर चुका है? वो एल डिस्टेंस मूव कर चुका है. तो इस ब्लॉक की एफबीडी बनाना बहुत जरूरी हो गया हमारे लिए. तो ये ब्लॉक है जहां पर उसका मास है एम, हमें पता है. क्लियर. तो इस ब्लॉक के ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं? सबसे पहले इसका खुद का वेट mg, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन दैट इज n. ओके. उसके बाद जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो स्प्रिंग फोर्स है. करेक्ट. इस ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन. इनिशियली स्प्रिंग इज ए रिलैक्स कंडीशन. ठीक है. तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ पर लगेगा? इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ब्लॉक जैसे ऊपर जाएगा स्प्रिंग इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा. करेक्ट. ओके. तो स्प्रिंग फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पर होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन भी इसी साइड होगा इन द लेफ्ट डायरेक्शन. सो दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के. ओके. आई थिंक सो हमने सारे फोर्सेस बना दिए या नहीं? सूडो फोर्स नहीं बनाया. सूडो फोर्स जो होगा दैट इज इन द राइट डायरेक्शन, दैट इज एम ए नॉट. सो ये सारे फोर्सेस हमने यहाँ पर इंडिकेट करवा दिए. क्लियर. सो अभी हम फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे. सो लेट्स रिजॉल्व द फोर्सेस इनटू इट्स कंपोनेंट्स. So let me use black marker to resolve its components. So mg को resolve करेंगे into two components. अच्छा black नहीं blue लेते हैं. ठीक है. So blue marker लेता हूँ मैं. So यहाँ पर mg है तो ये हो गया हमारा mg cos theta. Correct. And this component will become mg sin theta. So this is mg sin theta. यहाँ पर m a naught को भी resolve करेंगे this one. Okay. So यहाँ पर ये आपका थीटा है या प्लस ये आपका थीटा है. तो ये हमारा थीटा हो गया. तो दिस इज नथिंग बट एम ए नॉट कॉस थीटा. करेक्ट. और ये हो गया हमारा एम ए नॉट साइन थीटा. ओके. सो दिस इज द वैल्यू. ये थीटा मैंने बनाया नहीं था, ये थीटा है. ओके. तो इसके हिसाब से रिजॉल्व हो रहा है सब. क्लियर. फाइन. सो ये हमने रिजॉल्व कर दिया. तो सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन की. तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ. नॉर्मल रिएक्शन इज एम ए नॉट साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा. करेक्ट. ये नॉर्मल रिएक्शन है. फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है इट इज म्यू के एन. ओके. कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एन नॉर्मल रिएक्शन विच इज एम ए नॉट साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. करेक्ट. अभी हम बात करेंगे वर्क डन की. तो यहाँ पर काम कौन कौन कर रहा है? वर्क डन कर रहा है वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द स्प्रिंग, work done by the friction plus work done by the pseudo force. ठीक है. तो इतने सारे वर्क डन है यहाँ पर. आपको इतने सारी वर्क डन कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटी. ठीक है. ग्रेविटी वेट mg है. ऑब्वियसली mg की कौन सी कंपोनेंट वर्क डन कराने में मदद करेगी? mg sin थीटा. क्योंकि mg cos थीटा जो डिस्प्लेसमेंट है l का उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है mg cos थीटा. mg sin थीटा l के साथ कितनी एंगल बना रहा है? 180 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो फोर्स है हमारे पास दैट इज mg sin थीटा. डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास l और दोनों के बीच में एंगल कितनी होगी? 180 है ना. दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा इसका मतलब क्या होगा? cos 180. cos 180 इज -1. तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा? माइनस mg l sin थीटा इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी. चलो बढ़िया. Next we'll try to find out work done by the spring force. So work done by the spring force हमें पता है -12 k l square. इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है.
ठीक है, नेक्स्ट विल ट्राई टू फाइंड आउट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स. सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज एल. फ्रिक्शन फोर्स आप देख रहे हो लेफ्ट की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है, तो अगेन इनके बीच में जो एंगल होगा वो 180 होगा. cos 180 का वैल्यू -1. सो माइनस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू मैं पुट करूंगा. सो माइनस म्यू एम ए नॉट साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ओके, इनटू एल. सो ये वाली वर्क डन बाय द फ्रिक्शन. नेक्स्ट विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन बाय द सूडो फोर्स. सूडो फोर्स भी काम कर रहा है यहाँ पर. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द सूडो फोर्स? ओके, तो आप देख रहे हो सूडो फोर्स के कौन सी कंपोनेंट वर्क डन कराने में रिस्पॉन्सिबल होगी, एम ए नॉट साइन थीटा या एम ए नॉट कॉस थीटा? एम ए नॉट साइन थीटा है, ये एल से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियसली ये वर्क डन कराने में कोई मदद नहीं करेगा. तो वर्क डन कराने में कौन मदद करेगा? एम ए नॉट कॉस थीटा. सो आई विल राइट डाउन दैट फोर्स विच इज एम ए नॉट कॉस थीटा विच इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एल. ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया एम ए नॉट एल कॉस थीटा. और हमें पता है दैट समेशन ऑफ ऑल वर्क डन इज नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल बॉडी की. देखो यहाँ पर जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन, मतलब स्प्रिंग जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे था, तब इस ब्लॉक का कोई भी वेलोसिटी नहीं था, जिसकी वजह से इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही थी? 0 आ रही थी. और जब ब्लॉक यहाँ पर पहुंच गया तब ब्लॉक अपनी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब स्प्रिंग मैक्सिमम एलोंगेट हो गया. तो जब स्प्रिंग मैक्सिमम एलोंगेट होगा तो उस पॉइंट पे ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी? 0. ओके, तो ब्लॉक की मतलब कोई वेलोसिटी ही नहीं है, तो दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0. क्लियर? तो समेशन ऑफ ऑल वर्क डन, इन सब को हम ऐड करेंगे और हम इन सब की वैल्यू से एल निकालने की कोशिश करेंगे. क्लियर? सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस. सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज माइनस mgl sin थीटा. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन माइनस mgl sin थीटा. Next, minus half k L square, so minus half k L square. Next, work done by the friction, that is minus mu m a naught, sorry, minus mu m a naught sin theta L minus mu m g L cos theta, correct? And next is the last one, this one, plus m a naught L cos theta is equals to 0. इतना बड़ा वर्क डन हमें कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. सो व्हाट आई विल डू क्लास, डिवाइडिंग द इक्वेशन, एंटायर इक्वेशन विथ एल. तो मैं पूरी इक्वेशन को एल से डिवाइड कर लेता हूँ, राइट हैंड साइड भी एल से डिवाइड कर, ताकि एल 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 कैंसिल हो जाए. दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, 0 अपॉन एल तो 0 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज आ रही है, तो हम इन वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे. एज यू कैन सी यहाँ पर हम देख रहे हैं लाइक या लेट्स कम ओवर हियर, एम ए नॉट कॉमन है, करेक्ट? तो मैं एम ए नॉट को कॉमन ले लूंगा. तो एम ए नॉट मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या मिलेगा? कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा. तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा. ठीक है, तो हमने ये वैल्यू और ये वैल्यू सॉल्व कर दी. अभी हम इसकी बात करेंगे, इन दोनों की बात करेंगे. तो यहाँ पर आप देख रहे हो माइनस माइनस, तो दोनों जगह माइनस है, तो मैंने माइनस ही कॉमन ले लिया. तो ये हो गया माइनस म्यू एम जी. अच्छा, म्यू तो कॉमन नहीं होगा, एम जी कॉमन होगा इन दोनों में से, तो एम जी मैंने कॉमन निकाल दिया. अंदर क्या मिलेगा? म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा. सो दैट्स द वैल्यू. और ये जो हाफ के एल है इसको हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो ये हाफ के एल राइट हैंड साइड आ गया, करेक्ट? अभी आपको एल निकालना है ना? तो एल निकालने के लिए आप सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो. सो एल इज इक्वल्स टू 2 अपॉन के एम ए नॉट कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा माइनस एम जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा. ये वाली आपकी इक्वेशन हो गई. दिस इज द लेंथ. आर यू गेटिंग क्लास? So please copy down this, then we'll move to the next. So let's move to the next question. Again, we have very interesting question. So let me open the question. Yeah, question is, a small ball is placed at the top of a smooth hemispherical wedge of radius r. If the wedge is accelerated with an acceleration a, find the velocity of the ball related to the wedge as the function of theta. Okay, मुझे find out करना है what is the velocity of the ball related to the wedge as the function of angle theta, मतलब theta के terms में find out करना है. चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. सो हम यहाँ पर बात करते हैं, मतलब मान लो ये पॉइंट पे बॉल की पोजीशन ए है, यहाँ पर बी पोजीशन ले लेते हैं बॉल की, करेक्ट?
तो बॉल जब ये पूरा हेमिस्फेरिकल सरफेस अगर लेफ्ट की तरफ आता है तो ये जो बॉल है ये राइट की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ऑब्वियसली इस बॉल के ऊपर कौन सी फोर्स लग जाएगी? सूडो फोर्स लग जाएगी। यही सूडो फोर्स इसको राइट की तरफ लेके जाती है। ठीक है, तो जब ये बॉल इस पोजीशन पे आ गया तो हमें इस पोजीशन पे इस बॉल की एफबीडी बना देते हैं। तो ये एक तो सूडो फोर्स हो गया एम ए नॉट, सॉरी एम ए इन द राइट डायरेक्शन। फिर इसके बाद इसका खुद का वेट दैट इज एम जी। उसके बाद दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज एन लाइक दिस। करेक्ट? तो इतनी सारी फोर्सेस लग रही है। अभी हमें यही पता करना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड द वर्क डन बाय द सूडो फोर्स। ठीक है क्लास, तो देखो ध्यान से देखो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर ये बॉल ने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की है, ओके लेट्स से मतलब मान लो ये वाली डिस्टेंस जो मैं कह रहा हूँ, देखो इनिशियली बॉल इस लाइन पे था ना, और अभी बॉल यहाँ पर आ गई, तो बॉल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली है? एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली है? वर्टिकल डिस्टेंस वाई ट्रेवल कर ली है। ठीक है, अब ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? एम जी रिस्पॉन्सिबल था। इसकी वजह से इस बॉडी को नीचे आना पड़ा। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? सूडो फोर्स रिस्पॉन्सिबल था। इस फोर्स की वजह से बॉल को पीछे जाना पड़ा। सिंपल। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड द वर्क डन बाय द सूडो फोर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? इट इज एम जी, है ना। एम जी इज द फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना है? वाई है, सो वाई। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय द सूडो फोर्स। सो सूडो फोर्स ने कितना वर्क डन किया? सूडो फोर्स एम ए, और इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये मैं यहाँ पर लिख दूंगा एम ए एक्स, दोनों पॉजिटिव होगा। क्लियर? सो टोटल वर्क डन कितना हुआ? टोटल वर्क डन एज वी कैन सी दैट एम जी वाई प्लस एम ए एक्स, so this is the total work done. Okay, we know that work done is nothing but the change in kinetic energy means final kinetic energy minus initial kinetic energy. करेक्ट? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक जब यहाँ पर था तो रेस्ट कंडीशन में था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ये जो काइनेटिक एनर्जी हम ले रहे हैं, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर, विथ रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर। करेक्ट? तो ये जो वेलोसिटी होगा ये भी क्या होगा? दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉल, वेलोसिटी ऑफ अ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर। ओके, तो यही v हमें पता करना है। ये v हमारे लिए क्वेश्चन मार्क था, यही v हमारे लिए क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, तो अभी तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा, है ना। सो एम जी वाई प्लस एम ए एक्स इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। m get cancelled, so v square is equals to 2gy plus 2ax। क्या हमें आंसर आ गया? क्या हमें आंसर आ गया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि v इनको टीटा के फॉर्म में चाहिए, तो हमारा v टीटा के फॉर्म में है ही नहीं, हमें v टीटा के फॉर्म में निकालना होगा। तो क्लास देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। इफ दिस डिस्टेंस इज y, कैन आई से दैट दिस डिस्टेंस इज r माइनस y, है ना, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस होगा, रेडियस में से आप y माइनस कर दो तो आपको r माइनस वाई मिल जाएगा। सो नाउ कम टू दिस ट्राइंगल, विच ट्राइंगल? ओ बी सी। सो इन ट्राइंगल ओ बी सी की अगर मैं बात करूंगा, व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज ऑपोजिट, दैट इज x अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज दिस इज हाइपोटेनियस बी ओ, जिसका वैल्यू कितना है? r है, तो x का वैल्यू कितना हो गया? r साइन थीटा। ओके, यहाँ पर अभी हम बात करेंगे फ्रॉम द सेम ट्राइंगल कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो गया? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट है आर माइनस वाई एंड द हाइपोटेनियस इज आर, तो ये हो गया आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर माइनस वाई, तो वाई का वैल्यू हो गया आर माइनस आर कॉस थीटा। सो देयरफॉर वाई कम्स आउट टू बी आर वन माइनस कॉस थीटा, तो ये आर का वाई का वैल्यू है। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो 2g द वैल्यू ऑफ y is r 1 minus cos theta plus 2a value of x, it is r sin theta. So therefore the v comes out to be under root of 2gr 1 minus cos theta plus 2ar sin theta. So this is the answer. Right class? So यहाँ पर हमारा next problem है. So the question is a pendulum of mass m and length l
is suspended from the ceiling of a trolley which has a constant acceleration a in the maximum deflection theta of the pendulum from the vertical find theta। आपको थीटा की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। मतलब मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पर ये जो व्हीकल है इट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन है। तो ये राइट डायरेक्शन में मूव करने की वजह से इस पेंडुलम के ऊपर एक सूडो फोर्स लगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जो इस पेंडुलम को पीछे लेके जाएगा, करेक्ट। तो जब आप पेंडुलम का फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो पेंडुलम इनिशियल स्टेट पे, मतलब जब ट्रॉली मूव नहीं कर रहा था तो पेंडुलम इनिशियल स्टेट पे यहाँ पर कहीं पे था, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर सूडो फोर्स लग गया तो सूडो फोर्स की वजह से पेंडुलम अभी यहाँ पर आ गया एट दिस पोजीशन, करेक्ट। क्लियर। पेंडुलम की जो मूवमेंट थी वो कुछ इस तरीके से हो गई लाइक दिस, और मैक्सिमम वो यहीं तक आ पाया, उससे उससे पीछे नहीं जा पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एंगल थीटा है, आपको ये एंगल थीटा पता लगाना है, ठीक है। आपको ये एंगल थीटा पता लगाना है। तो यहाँ पर क्लास व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे, ओके। मतलब हम एफबीडी बनाने की कोशिश करेंगे ऑफ दिस बॉब। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका खुद का वेट दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसके बाद यहाँ पर टेंशन T इन द स्ट्रिंग, और इसके बाद यहाँ पर सूडो फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इतनी फोर्सेस लग रही है इस पेंडुलम के ऊपर, करेक्ट। नाउ क्लास लिसन केयरफुली व्हाट आई वांट टू से। ये पेंडुलम की ये इनिशियल पोजीशन थी, तो पेंडुलम कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर लिया इसने, सपोज y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x, है ना, यहाँ पर था अब यहाँ पर आ गया। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसने y डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x ट्रेवल कर लिया फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। चलो ये चीज समझ में आती है हमें, करेक्ट। तो अभी हम बात करेंगे, लिसन क्लास वेरी केयरफुली व्हाट आई वांट टू से दैट इफ दिस इज एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो टेंशन T को व्हाट वी विल डू, वी विल रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, वन विल बी वर्टिकल कंपोनेंट, अनदर विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो इफ दिस इज थीटा देन दिस इज थीटा ड्यू टू द अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो ये हो गया आपका T cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो गया आपका T sin थीटा, लाइक दिस, सिंपल। ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, जैसे कि आपको पता है mg is the force acting in the downward direction and y is the displacement in the upward direction. So what is the work done by the gravity? It is mg, that is force, displacement y, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 180 डिग्री का होगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। तो ये फिर हो गया हमारा mg y cos 180 का वैल्यू -1, सो माइनस, सो दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पर x फैक्टर नहीं आएगा क्योंकि x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और हमें पता है mg x के साथ कितनी एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, तो इसके साथ वो नहीं आएगा, cos 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन बाय द सूडो फोर्स। सो वर्क डन बाय द सूडो फोर्स, अब जैसे कि हमें पता है सूडो फोर्स इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना, तो सूडो फोर्स पे ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है y, इसका कोई असर नहीं होगा। ओके, सो सूडो फोर्स पे जो भी वर्क डन होगा वो किसके वजह से होगा, बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है। तो यहाँ पर सूडो फोर्स कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन इन द लेफ्ट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट डायरेक्शन में है, सो x, दोनों की सेम डायरेक्शन होने की वजह से दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा, एज वी नो दैट दिस टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो cos 0 का वैल्यू हो गया 1, तो ये हो गया ma(x), सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सूडो फोर्स। चलो सूडो फोर्स का वर्क डन भी आ गया। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन बाय द टेंशन, ठीक है। तो क्लास आप ध्यान से देखोगे, if you will see that this is a arc of a circle whose center is this one, ये फिक्स पॉइंट उसका क्या होता है, सेंटर होता है, तो ये क्या एक सर्कल की आर्क है, ओके। तो ये वाला लेंथ क्या हो गया, दिस इज द रेडियस, हमें पता है ना। सो सरकमफ्रेंस से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, और हमें पता है किसी भी पॉइंट पे रेडियस जो है वो सरकमफ्रेंस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे कि अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो ये वाला जो वायर है, सॉरी डायग्राम खराब हो रहा है, सो ये वाला जो वायर है ये सरकमफ्रेंस के साथ कितनी एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पे, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट। मतलब ये जो बॉब था ये ऐसे मूव करना चाहता था, तो डिस्प्लेसमेंट मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द टेंशन। So if displacement makes an angle of 90 degree with the tension, so work done by the tension is 0 because cos 90 is 0, right? So इससे समझ में आता है work done by the tension कितना हो गया, 0 न्यूटन। फाइन, तो चलो हमें सब कुछ आ गया, अभी हमें वैल्यूज पुट करना है।
टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे. टोटल वर्क डन इज वर्क डन बाय द ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द सूडो फोर्स plus work done by the tension. So what is the work done by the gravity? It is minus mgy. Work done by the pseudo force is max and work done by the tension is 0. लेकिन हमें हमारा आंसर किसके फॉर्म में चाहिए? थीटा के फॉर्म में चाहिए. ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर थीटा के फॉर्म में नहीं है. ओके, थीटा के फॉर्म में क्यों चाहिए? क्योंकि हमें फाइंड आउट जो करना है वो थीटा ही तो फाइंड आउट करना है. जब तक थीटा ही नहीं मिलेगा तब तक आपको, मतलब जब तक आपकी इक्वेशन में थीटा ही नहीं होगा तो आप वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको y और x को थीटा में लाने की कोशिश करेंगे. कैसे करेंगे? सी फ्रॉम द डायग्राम. यहाँ पर लेट्स टॉक अबाउट दिस इज o, दिस इज a, दिस पॉइंट इज b, दिस पॉइंट इज c. ठीक है, सो मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ओ ए बी की. कौन सी ट्राइंगल की? इन ट्राइंगल ओ ए बी. करेक्ट. कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस थीटा इज नथिंग बट ओ बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज ओ ए. करेक्ट. सो ओ बी का वैल्यू कितना हो गया? ओ ए कॉस थीटा. व्हाट इज ओ ए? ओ ए इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. सो एल कॉस थीटा. करेक्ट, दैट इज द वैल्यू ऑफ ओ बी. व्हाट इज ओ बी? कैन आई राइट ओ बी इज नथिंग बट ओ सी माइनस बी सी, है ना. ओ बी इज नथिंग बट ओ सी माइनस बी सी, है ना. सो ओ सी माइनस बी सी. व्हाट इज ओ सी? ओ सी इज एल, है ना. इनिशियली जब बॉब यहाँ पर था, सो दिस इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, है ना. माइनस बी सी. व्हाट इज बी सी? बी सी इज वाई इज इक्वल्स टू एल कॉस थीटा. तो y का वैल्यू कितना है? एल माइनस एल कॉस थीटा. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ y. करेक्ट. नाउ फ्रॉम द सेम ट्राइंगल what I will write down? Sin theta. Sin theta is opposite upon hypotenuse. Opposite is AB and hypotenuse is OA. Correct. So therefore I will write down AB is equals to OA sin theta. What is OA? OA is the length of the pendulum, that is L. So ये हो गया L sin theta. तो AB का वैल्यू भी आ गया हमें. करेक्ट. पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो देयरफॉर इज इक्वल्स टू माइनस एम जी. वाई का वैल्यू कितना है? एल वन माइनस कॉस थीटा. मैंने एल कॉमन ले लिया यहाँ से. प्लस एम ए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स का वैल्यू मीन्स ए बी इज योर एक्स, राइट. ए बी इज योर एक्स. सो एक्स इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा. करेक्ट. तो एक्स की वैल्यू मैं पुट करूंगा यहाँ पर, दैट इज एल साइन थीटा. सो दिस इज योर summation of all work. We know that according to the work energy theorem, it is equals to final kinetic energy minus initial kinetic energy. करेक्ट. व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? ये पॉइंट पे आके बॉब रुक गया है. ठीक है, मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बॉब की यहीं तक है. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली 0 जूल्स हो जाएगी ना, क्योंकि बॉब रुक गया है. ओके, जब व्हीकल मूव कर रहा था, ओके, जब बॉब कौन सी कंडीशन में था? इक्विलिब्रियम कंडीशन में था. तो यहाँ पर हम बोलेंगे दैट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब इज ऑल्सो 0 जूल. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बॉब की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं हुआ, है ना. सो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो पार्ट है इसका आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. सो आई राइट डाउन दैट माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एम ए एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये वाले पार्ट को आप राइट हैंड साइड भेज दो. तो ये हो गया एम ए एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा. करेक्ट. एम एम गेट कैंसिल, एल एल गेट कैंसिल. क्लियर. तो हमें क्या मिल रहा है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ए साइन थीटा. A sin theta is equals to g1 minus cos theta. So g1 minus cos theta. This is the value what we are getting. Correct. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? As we know that sin theta को क्या लिख सकते हैं हम? 2 sin theta by 2 cos theta by 2. उसी तरीके से g on the right hand side, g1 minus cos theta can be written as 2 sin square theta by 2 using trigonometric formulas. Correct. So sin theta by 2 and sin theta by 2 get cancelled, 2 and these 2 get cancelled. क्या मिल रहा है हमें? a cos theta by 2 from here and यहाँ से क्या मिल रहा है? g sin theta by 2. करेक्ट, है ना. तो g को यहाँ पर लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में. सो a अपॉन g cos थीटा बाई 2 को राइट हैंड साइड लेके जाओ. तो ये हो गया sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2. सो sin अपॉन cos कम्स आउट टू बी tan थीटा बाई 2. यहाँ पर लिख देता हूँ. सो दैटफॉर a बाई g इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2. correct, which is nothing but theta by 2 comes out to be tan inverse. So here we have the question. So listen the question carefully. So the question is, a constant force F pushes the block M till the wedge capital M starts sliding. If the stiffness of the light spring connecting M and M is K, coefficient of friction between the block and the wedge is mu1 and that between the wedge and the ground is mu2. Then find the value of the force F. ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है.
हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक को प्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है। स्प्रिंग क्या करेगा, इस बिगर ब्लॉक को इस बिगर ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यही स्प्रिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा ये इस बिगर ब्लॉक को मूव करवाने के लिए। ओके, तो इन्होंने पूछा है कि अभी जस्ट ये मूव करने वाला है, अभी जस्ट ये मूव करने वाला है, तो उसके लिए कितने फोर्स की जरूरत है, तो उसके लिए कितने फोर्स की जरूरत है, ये इनका क्वेश्चन है। एफ इज द क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो क्लास ध्यान से सुनो, जब भी मैंने एफ अभी लगाना चालू किया है, अभी तक लगाया नहीं है, अभी चालू कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कितना है, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0 जूल। कोई काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का नहीं है, करेक्ट। सिस्टम की कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 जूल है। चलो ये चीज समझ में आती है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का एफबीडी बना देंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल एम की। सो दिस इज अ ब्लॉक स्मॉल एम, यहाँ पर इसका खुद का वेट दैट इज एम जी, नॉर्मल रिएक्शन दैट इज N1। ये लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स राइट की तरफ होगा। सो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स F1, जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है इन द लेफ्ट डायरेक्शन। इतना सब कुछ हो रहा है, ठीक है। ओके, सो एंड वन मोर थिंग, जैसे जैसे ये अंदर की तरफ कंप्रेस हो जाएगा, एक सर्टेन पॉइंट होगा, ये फॉर एग्जांपल यहाँ तक आ गया, ये वाली जो ब्लॉक है ये कंप्रेस होने के बाद यहाँ तक आ गई लाइक दिस। तो जो स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट हुई है, स्प्रिंग में जो कंप्रेशन हुई है दैट इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन एंड दैट कंप्रेशन इज एक्स। इस कंप्रेशन की वजह से स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स बनाएगा इस ब्लॉक के ऊपर इन द राइट डायरेक्शन। दिस इज स्प्रिंग फोर्स इन द राइट डायरेक्शन, स्प्रिंग फोर्स बनाएगा। तो ये हमारी स्मॉल ब्लॉक की एफबीडी कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं बिगर ब्लॉक की। सो इफ दिस इज अ बिगर ब्लॉक, ये अगर बिगर ब्लॉक है तो इस ब्लॉक के ऊपर कौन सी फोर्सेस है, लेट्स टॉक अबाउट दैट फोर्सेस। ओके, तो बिगर ब्लॉक पे सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स इसको दबाने की कोशिश करेगा लाइक दिस। दिस इज द स्प्रिंग फोर्स एफ एस, करेक्ट। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर इस ब्लॉक के ऊपर इसका खुद का स्मॉलर ब्लॉक का वेट हो जाएगा दैट इज एम जी। इस ब्लॉक का भी खुद का वेट होगा दैट इज कैपिटल एन जी। नॉर्मल रिएक्शन होगा दैट इज N2। अभी क्योंकि ये ब्लॉक लेफ्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा इन द राइट डायरेक्शन दैट इज F2। इस ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था F1 दैट इज इन द राइट डायरेक्शन, तो इस ब्लॉक पे भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा दैट इज F1 इन द लेफ्ट डायरेक्शन लाइक दिस, करेक्ट। और अभी हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि जब स्मॉलर ब्लॉक यहाँ पर आ गया तब ये ब्लॉक मूव करना चालू होने वाला है, ठीक है। मतलब एट दिस पोजीशन, ये पोजीशन पे अभी तक ब्लॉक की कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। क्लियर। तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन अगर 0 है, सो कैन आई से दैट F1 प्लस Fs, F1 प्लस Fs इज इक्वल्स टू F2, करेक्ट। Yes, we can say that. Now, what is F1? F1 is nothing but mu1 N1. What is N1? N1 is mg. So I'll write down mu1 mg. F2 की अगर बात करें, what is F2? F2 is nothing but mu N2, mu2 N2. What is N2? N2 is small mg plus capital mg. So I'll write down mu2 small m plus capital M और g मैंने कॉमन ले लिया। What is Fs? Fs क्या है, मतलब मान लिया हमने स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x की डिस्प्लेसमेंट है। स्प्रिंग में कितनी की डिस्प्लेसमेंट है, x की डिस्प्लेसमेंट है, तो Fs का वैल्यू कितना हो गया, kx हो गया, करेक्ट। तो ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट करूंगा। सो देयरफॉर F1 कितना हो जाएगा हमारा, इट इज mu1 mg। Fs की वैल्यू कितनी है, kx। F2 की वैल्यू कितनी है, mu2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। सो दिस इज द वैल्यू वी हैव, करेक्ट। तो यहाँ से आप x निकाल लो। सो kx इज इक्वल्स टू mu2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M g माइनस mu1 mg। सो x का वैल्यू कितना हो गया, mu2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M g माइनस mu1 mg अपॉन k। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ रही है हमें, स्प्रिंग में इतनी कंप्रेशन है। ओके, चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन इन द एंटायर सिस्टम, है ना। इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा हमें। सो वर्क डन कौन कौन कर रहा है इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए, एक्सटर्नल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स। ये सारे फोर्स मिलके इस ब्लॉक को मूव करवाने में वर्क डन कर रहे हैं। सो सबसे पहले बात करेंगे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट x
बोथ ऑफ देम इज इन द सेम डायरेक्शन, जिसकी वजह से cos 0 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू होता है 1, so fx. Calculate the work done by the spring force. What will be the work done by the spring force? We know that the general formula is minus half kx square. That is the work done by the spring force. ठीक है. After that we will calculate work done by the friction force. Friction ने कितना काम किया? कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स? F1. F1 is acting in the right direction and displacement is in the left direction. So obviously there will be angle between them is 180. But सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? mu1 mg. डिस्प्लेसमेंट कितना है? x cos 180. cos 180 is -1, so minus mu1 mgx. So this is the value. तो हम क्या करेंगे? सारे वर्क डन को ऐड करेंगे. एंड रिमेंबर वन थिंग, जब मैंने फोर्स एफ लगाना चालू कर रहा था तभी इस ब्लॉक की कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी 0 जूल हो गई. और जब ब्लॉक यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर इसकी ऑलमोस्ट वेलोसिटी 0 है. ठीक है. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 जूल हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ब्लॉक, जब आप फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हो तो इस पोजीशन पे ब्लॉक क्या हो जाता है? स्प्रिंग की कंप्रेशन मैक्सिमम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लॉक रुक जाता है और ये पूरा सिस्टम मूव करना चालू कर देता है. ठीक है. तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे दैट वी नो दैट सब वर्क डन को आप ऐड करोगे विच इज नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका 0 जूल है. सो देयरफॉर समेशन ऑफ ऑल वर्क डन विल बी 0 जूल. सो समेशन ऑफ ऑल वर्क डन में हम क्या करेंगे? एफ एक्स प्लस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस which is minus mu1 mgx which is equals to 0. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग एंटायर इक्वेशन विथ x. तो x से मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ लाइक दिस. तो x गेट कैंसल, दिस x गेट कैंसल, सो दिस x गेट कैंसल. तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में हम सिर्फ फोर्स को रखेंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड भेजेंगे. सो राइट हैंड साइड भेजने पे हाफ के एक्स दिस वन है ना, और ये माइनस म्यू एम जी एक्स चले जाएगा, तो इट बिकम्स प्लस म्यू वन एम जी लाइक दिस. करेक्ट. ओके. तो ये सारी चीज़ें आ रही है हमें. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स. सो एक्स की वैल्यू पुट करो हाफ के. एक्स की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर हमने निकाला है, दैट इज म्यू टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी माइनस म्यू वन एम जी अपॉन के प्लस म्यू वन एम जी. ये वाला म्यू वन एम जी. के एंड के गेट कैंसिल, तो हमें फाइनली फोर्स मिल गया, दैट इज हाफ म्यू टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी, ओके, माइनस म्यू वन एम जी एंड प्लस दिस वन. इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, प्लस म्यू वन एम जी. सो दिस इज द वैल्यू व्हाट वी आर गेटिंग. क्लियर. सो दैट इज द फोर्स. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है. सो इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू.